दोस्तों क्या हो अगर एक आदमी को ऐसी आंखें मिल जाएं जिससे कि वो कपड़ों और चीजों के आर पार देख सके। अब वो आदमी इन आंखों के साथ क्या क्या करता है, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। मूवी स्टार्ट होती है तो हम डॉक्टर जेम्स को देखते हैं। वो अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए अपने एक दोस्त के पास आए होते हैं। यहाँ जेम्स का दोस्त जेम्स से कहता है कि तुम बार बार अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए इधर क्यों आते हो, जिस पर जेम्स कहता है कि ये जानने के लिए कि मेरी आंखें ठीक हैं या नहीं। जिस पर जेम्स का दोस्त जेम्स को कहता है कि क्या बात कर रहे हो, क्या तुम अपनी आंखों पर कोई प्रयोग कर रहे हो। अब यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स पहुँचती है। फेयरफैक्स यहाँ पर एक फाउंडेशन की तरफ से आती है। इस फाउंडेशन से डॉक्टर जेम्स को अपने प्रयोगों के लिए फंड मिल रहा था। वो यहाँ पर डॉक्टर जेम्स से कहती है कि तुम किस बारे में रिसर्च कर रहे हो, जिस पर डॉक्टर जेम्स उसे बताते हैं कि तुमने जैसे कि किताबों में पढ़ा होगा कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जब हमारी आंखों में आती है तो इससे हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी आंखों का प्रयोग पूरी तरह से करने लगे और हम उन चीजों को भी देख लें जिन्हें हमारी आंखें ना देख सकती हो। यहाँ पर डॉक्टर जेम्स ये भी कहता है कि मेरे इस प्रयोग से इंसानी आंखें रेडिएशन को भी देख पाएंगी। अब यहाँ पर डॉक्टर जेम्स फेयरफैक्स को अपनी रिसर्च का एक नमूना दिखाते हैं। वो एक बंदर को पकड़ते हैं और खुद से बनाया हुआ केमिकल उसकी आंखों में डालते हैं। इसके बाद इस बंदर को पिंजरे में डाला जाता है। यहाँ पर 3 बल्ब लगे होते हैं और उस बंदर को जिस कलर का बोर्ड दिखाया जाता है वो वही बल्ब ऑन करता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जेम्स ने तो उस कलर के आगे एक शीट लगा दी थी। इसका मतलब ये है कि उस बंदर की आंखें उस शीट के भी आर पार देख रही थी। डॉक्टर जेम्स की कमाल की रिसर्च की वजह से उस बंदर की आंखों में एक्स रे विजन आ चुका था। अब ये देखकर डॉक्टर फेयरफैक्स काफी खुश होती है। यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स उससे पूछती है कि इससे इस बंदर को तो कुछ नहीं होगा, जिस पर डॉक्टर जेम्स कहता है कि उस बंदर के आंखों के सारे टिश्यू सही हैं जिससे कि उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी वो बंदर दिल के दौरे की वजह से मर जाता है क्योंकि वो चीजों के आर पार देखने की पावर को सह नहीं पाया था। अब यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स डॉक्टर जेम्स के इस एक्सपेरिमेंट से काफी खुश होती है और आगे भी इसे कंटिन्यू रखने के लिए कहती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर जेम्स अपने दोस्त डॉक्टर सैम के पास जाती हैं और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उससे हेल्प मांगती हैं। लेकिन डॉक्टर सैम उसे साफ मना करते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुमने जिस बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया है वो मर चुका है और अब तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट रोक देना चाहिए। लेकिन फिर भी डॉक्टर जेम्स अपने दोस्त डॉक्टर सैम को किसी तरह से मना लेती हैं और अब ये लोग एक्सपेरिमेंट करने में लग जाती हैं। अब डॉक्टर जेम्स उस केमिकल को अपनी आंखों में डालती हैं। इस केमिकल का प्रयोग पहली बार किसी इंसान पर किया जा रहा था। अब जैसे ही वो केमिकल उनकी आंखों में आता है तो डॉक्टर जेम्स को सब कुछ आर पार नजर आने लगता है, जिसका मतलब है कि डॉक्टर जेम्स को भी एक्स-रे विजन मिल चुका है। अब यहाँ पर डॉक्टर जेम्स फाइल के नीचे पेपर को भी देख पा रहे थे। वो उस पेपर को डॉक्टर सैम को पढ़कर भी सुनाती हैं। ये देखकर डॉक्टर सैम भी काफी हैरान रह जाता है कि ये कैसे हो गया। अब डॉक्टर जेम्स डॉक्टर सैम को कहते हैं कि तुम्हारे कोट के अंदर शर्ट की जेब के अंदर भी एक पेन है, क्योंकि जेम्स उसे साफ साफ देख पा रहा था। अब इसके बाद डॉक्टर जेम्स और केमिकल की बूंदे अपनी आंखों में डालती हैं और अब डॉक्टर जेम्स को अलग अलग तरह की रेडिएशन दिखने लगती है। लेकिन डॉक्टर जेम्स इसे सह नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। अब एक्सपेरिमेंट के दौरान रिकॉर्ड हुई बातों को बोर्ड मेंबर्स सुनते हैं। यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स भी होती है। यहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर जेम्स का एक्सपेरिमेंट तो सही तरीके से नहीं हुआ, तो वो डॉक्टर जेम्स को दिए जाने वाले फंड को रोक देती हैं। अब इधर डॉक्टर फेयरफैक्स बोर्ड मेंबर्स को समझाने की कोशिश तो करती है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनते और फंड ना देने पर ही सभी रजामंद हो जाते हैं। अब हम डॉक्टर बेंसन को देखते हैं जो कि आकर डॉक्टर जेम्स से मिलते हैं। वो यहाँ पर कहते हैं कि यार आज मेरी एक सर्जरी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और उस पेशेंट के डायग्नोसिस में हमारी हेल्प करो। अब डॉक्टर जेम्स उस पेशेंट से मिलने के लिए जाती हैं। अब अपनी आंखों में एक्स-रे विजन होने की वजह से वो उस पेशेंट के अंदर देख पाते हैं। यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि इस पेशेंट का डायग्नोसिस गलत किया गया है। ये बात वो डॉक्टर बेंसन को बताते हैं। लेकिन डॉक्टर बेंसन जेम्स की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। वो डॉक्टर जेम्स को सर्जरी के टाइम अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर जेम्स डॉक्टर फेयरफैक्स से मिलते हैं। वो उन्हें एक पार्टी में ले जाते
जाती है। अब यहाँ पर ड्रिंक करने के बाद डॉक्टर जेम्स की एक्सरे विजन वापस आ जाता है और इस एक्सरे विजन की वजह से वो यहाँ पार्टी में सभी लोगों को बिना कपड़ों के देख रहे थे और ये देखकर डॉक्टर जेम्स मन ही मन काफी मजा लेता है। वो यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स को उसके वर्थ मार्क के बारे में भी बताता है। अब यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स शर्मा जाती है। वो समझ जाती है कि उसे डॉक्टर जेम्स कपड़ों के बगैर देख रहा है। अब शाम हो जाती है और डॉक्टर जेम्स को हॉस्पिटल सर्जरी के लिए जाना था। अब वो अपनी आंखों में फिर से वही केमिकल लगाकर जाता है। अब सर्जरी के दौरान डॉक्टर जेम्स हेड सर्जन होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जेम्स डॉक्टर बेंसन को सर्जरी करने से रोकता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरी बात मान जाओ, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। मैं यहाँ पर साफ साफ देख पा रहा हूँ कि इस पेशेंट को ट्यूमर है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बेंसन डॉक्टर जेम्स की बात नहीं मानते तो डॉक्टर जेम्स डॉक्टर बेंसन का हाथ काट देते हैं और अब बेंसन ऑपरेशन नहीं कर सकता था। यहाँ पर डॉक्टर जेम्स कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं पागल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब मेरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर बेंसन उसकी बात मान जाती हैं। अब डॉक्टर जेम्स सर्जरी स्टार्ट करते हैं और उन्हें उस पेशेंट के बॉडी पार्ट्स पहले से ही दिखाई दे रहे थे और वो बड़ी आसानी से ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर बेंसन जेम्स से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस वजह से तुम्हें प्रैक्टिस छोड़नी पड़ सकती है। यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स भी उसे समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन इस पर डॉक्टर जेम्स कहते हैं कि हाँ ठीक है, अभी मुझे सर दर्द हो रहा है और अब डॉक्टर फेयरफैक्स इसे यहाँ से ले जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम डॉक्टर सैम को देखते हैं जो कि जेम्स को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें अपना इलाज ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अब डॉक्टर जेम्स अपने आपे से बैठ जा रहे थे। उन्हें हर चीज एक्सरे विजन में ही नजर आ रही थी। डॉक्टर सैम यहाँ पर उससे कहते हैं कि ये जो भी तुम कर रहे हो ये तुम्हारे दिमाग के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। जिस पर डॉक्टर जेम्स कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि इस दवाई का कोई एंटीडोट ढूंढा जाए, क्योंकि इस वक्त मैं वो सब देख पा रहा हूँ जो इंसानी आंखें कभी भी नहीं देख सकती। डॉक्टर सैम यहाँ पर कहता है कि तुम मेरी बात को समझो, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर इस दवाई का कोई बुरा असर पड़े और इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ये एंटीडोट लगाने जा रहा हूँ। लेकिन अब डॉक्टर जेम्स के सर पर पागलपन सवार हो चुका था, वो ये सब करवाने के लिए नहीं मानता और जेम्स गलती से डॉक्टर सैम को खिड़की से नीचे गिरा देता है और डॉक्टर सैम की जान चली जाती है। अब डॉक्टर जेम्स को यहाँ पर काफी बुरा लगता है। यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स जेम्स से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने उन्हें जानबूझकर नहीं गिराया, लेकिन पुलिस ये बात नहीं मानेगी, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुमने जो हरकत डॉक्टर बेंसन के साथ की थी ये सुनकर सभी तुम्हें ही दोषी मानेंगे। ये सुनते ही डॉक्टर जेम्स हॉस्पिटल से भाग जाते हैं और अगले दिन डॉक्टर के मरने की न्यूज अखबार में आ जाती है। डॉक्टर जेम्स छुपते छुपाते एक मेले में आ जाते हैं। यहाँ वो जादू दिखा रहे होते हैं और कुछ लोगों का दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ पर लोगों के द्वारा लिखे हुए लेटर्स को पढ़ रहे होते हैं, जबकि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। अब ये जादू दिखाकर डॉक्टर जेम्स और उनके साथ काम करने वाले लोगों को काफी फायदा होता है। ये लोग काफी पैसा कमाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जेम्स ने अपनी पहचान छुपा रखी होती है। वो यहाँ पर अपने आप को डॉक्टर मेंटलो बताते हैं, जो कि लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। अब जो लोग डॉक्टर मेंटलो के साथ काम किए करते थे उनमें से एक आदमी जिसका नाम क्रेन होता है, वो उनसे कहता है कि यार तुम ये सब कैसे कर लेती हो, तुम मुझे भी ये जादू सिखा दो। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जेम्स क्रेन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। क्रेन के जाने के बाद वो टेप रिकॉर्डर ऑन करके अपने एक्सपेरिमेंट और उससे होने वाले बदलावों के बारे में बात करता है, लेकिन क्रेन खिड़की से ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर जेम्स के साथ काम करने वाले लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो वहाँ पर कहते हैं कि डॉक्टर जेम्स के पास ऐसे करने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, बल्कि सच में उसके पास एक पावर है। लेकिन तभी डॉक्टर जेम्स वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि नहीं यार, मैं सिर्फ बस एक आम इंसान हूँ और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर क्रेन को लग रहा था कि वो झूठ कह रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी मेले में एक बड़े से झूले से एक लड़की नीचे गिर जाती है। वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है और काफी घायल हो चुकी थी और तभी वहाँ डॉक्टर जेम्स भी पहुंच जाते हैं। वो अपने एक्सरे विजन से देख लेते हैं कि इस लड़की के पैर में फ्रैक्चर हो चुका है। फिर वो एक लकड़ी का टुकड़ा मंगाकर उसकी टांग के साथ बांध देते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके साथ ही समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कैसे पता कि उस लड़की की पैर की हड्डियां टूटी हैं। और तभी क्रेन वहाँ पहुंचकर जेम्स से कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास जो पावर है वो सचमुच में बहुत ही कमाल की पावर है, और मैंने देख लिया कि तुमने कैसे उस लड़की की टूटी हुई हड्डियों को जोड़ लिया, जबकि ये करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो कहता है कि मैं
तुम्हारे जरिए बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। वो यहाँ पर जेम्स से कहता है कि हम लोग शहर जाएंगे और वहाँ बहुत से लोगों को ठीक करेंगे और इस तरह से हम काफी पैसे वाले हो जाएंगे। अब जेम्स भी इस बात के लिए मान जाता है और वो लोग शहर के बाहर एक जगह रेंट पर ले लेते हैं। अब डॉक्टर जेम्स मरीज देखने लग जाते हैं और वो अपने एक्सरे विजन से देखकर मरीजों को ये बता देते हैं कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है और वो ठीक कैसे होगी। अब लोगों के लिए तो ये काफी अच्छा डॉक्टर बन चुका था और इसीलिए अब डॉक्टर के पास बहुत से लोग अपनी परेशानियों को जानने के लिए आने लगे थे और अब डॉक्टर जेम्स हीलर के नाम से मशहूर हो जाते हैं। अब हम डॉक्टर फेयरफॉक्स को देखते हैं जिसे ये पता लग जाता है कि डॉक्टर मेंटलॉय डॉक्टर जेम्स है। अब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि यहाँ पर बहुत से लोग अपनी परेशानियां पता करने के लिए आए हुए थे। जब फेयरफैक्स डॉक्टर जेम्स से मिलती है तो जेम्स उसे बताता है कि मेरे साथ काफी बुरी चीजें हो रही हैं। मैं रात को सो भी नहीं पाता क्योंकि आंख बंद करने के बाद भी मुझे सब कुछ नजर आता है। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ठीक होना चाहता हूँ। डॉक्टर फेयरफैक्स यहाँ पर कहती है कि मैं भी यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ और अब तुम्हें किसी सेफ जगह जाना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें क्रेन सुन लेता है। वो यहाँ पर जेम्स से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा क्योंकि मुझे अभी और पैसा कमाना है और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बता दूंगा क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर जेम्स जेवियर हो। तुम तो एक खूनी निकले, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। लेकिन अब जेम्स क्रेन को दिक्कत देकर वहाँ से भागने लगता है। पीछे से क्रेन सबको बताता है कि ये कोई हीलर नहीं बल्कि एक खूनी है। अब डॉक्टर जेम्स और फेयरफैक्स यहाँ से भाग जाते हैं। कार में डॉक्टर जेम्स देखते हैं कि उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। डॉक्टर जेम्स यहाँ पर चाहते हैं कि वो अपने इस पावर को कंट्रोल कर सकें। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा और मैं ये भी जानता हूँ कि इतना पैसा मिल कहाँ पे सकता है। अब डॉक्टर जेम्स और फेयरफैक्स लॉस वेगस एक कैसीनो में पहुंचते हैं। वो यहाँ पर अपनी आंखों में फिर से वही केमिकल डालते हैं और जुआ खेलकर काफी सारा पैसा कमा लेते हैं। अब ये देखकर वहाँ के मैनेजर को डॉक्टर जेम्स पर शक होने लगता है। वो यहाँ पर अपने साथ पुलिस को ले आता है और डॉक्टर जेम्स से पूछता है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिससे तुमने इतना सारा पैसा कमा लिया, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड रहा है किसी ने भी एक रात में इतना पैसा नहीं जीते। अब डॉक्टर जेम्स वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन एक पुलिस वाले से टकराकर उनका चश्मा नीचे गिर जाता है और उनकी भयानक आंखें सभी को दिख जाती हैं। डॉक्टर जेम्स की आंखों का कलर यहाँ पर बदल चुका था और उन्हें इंसानों की जगह स्केलेटन्स नजर आ रहे थे। यहाँ पर कैसीनो का मैनेजर कहता है कि इसकी आंखों में कुछ तो गड़बड़ है, हमें और पुलिस बुला लेनी चाहिए। तब भी डॉक्टर जेम्स अपने जीते हुए पैसों को वहाँ पर उड़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर जेम्स को कुछ भी सही तरीके से नजर नहीं आ रहा था और अब पुलिस का हेलीकॉप्टर भी उनका पीछे कर रहा होता है जिस वजह से डॉक्टर जेम्स की कार खाई में गिर जाती है। लेकिन डॉक्टर जेम्स को सिर्फ मामूली चोटें आती हैं और उनकी जान बच जाती है। अब जेम्स चलते चलते एक चर्च में पहुंच जाते हैं। चर्च में फादर लोगों को स्पीच दे रहे होते हैं। यहाँ पर फादर जेम्स से कहता है कि क्या तुमने कोई पाप की है, गॉड तुम्हारी रक्षा करेगा। यहाँ पर जेम्स कहता है कि गॉड मुझे कैसे बचा सकते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे अंधेरे के पार भी एक रोशनी दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेम्स पृथ्वी के केंद्र को भी देख पा रहा था। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स और पुलिस भी पहुंच जाती है। यहाँ पर पादरी उससे कहता है कि तुमने पाप और शैतान को देखा है। मैथ्यू ने अपनी बुक में कहा है कि अगर तुमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है तो उन्हें निकाल फेंको। अब जेम्स भी ऐसी करता है, वो परेशान होकर अपनी आंखें निकाल देता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।